प्रिय श्रोताओं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप सबके लिए। विशेषकर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप परमेश्वर की आवाज को, उसकी सिद्ध इच्छा को जान पा रहे हैं तथा विश्वास में उन्नति कर रहे हैं। इन दिनों में हमने सीखा कि किस प्रकार अंगीकार का विश्वास के साथ अटूट संबंध है। परमेश्वर कहता है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से स्वीकार किया जाता है। मन से विश्वास करने का क्या अर्थ व प्रभाव है, आप सीख चुके हैं। पर आज इसके अगले भाग पर विचार करें कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार या स्वीकार किया जा रहा है। ये केवल उद्धार के लिए ही नहीं, बल्कि जो भी हमने परमेश्वर से लेना है उसका यही मार्ग है, अंगीकार और विश्वास। मन से विश्वास करना है और मुंह से बोलना है, अंगीकार करना है। चाहे प्रार्थना का कोई भी विषय हो, चाहे कोई समस्या है या शरीर का रोग या पवित्र आत्मा की भरपूरी पानी है, विश्वास करने वाले यहीं पर गलती कर जाते हैं कि उनका मुंह से अंगीकार विश्वास से मेल नहीं खाता। प्रभु यीशु ने विश्वास के 3 गुना अंगीकार पर जोर दिया है, क्योंकि वे जानते हैं कि मनुष्य किस बात में गलती करता है। केवल विश्वास करने का कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर के सेवक याकूब ने भी विश्वास का जीवन में प्रयोग रूप के साथ संबंध जोड़ा है। वह तभी होगा जब मन का विश्वास मुंह से कहा जाएगा। केवल विश्वास करने से तथा मुंह का उससे मेल न खाने से कुछ न पाएंगे। इसलिए सही सोचना, सही विश्वास करना तथा सही बोलना तीनों एक लाइन में हो। इसका महत्व आज आप ध्यान से सीख लें। हमारी विचारधारा को, हमारे दृष्टिकोण को सही मार्ग पर लाने के लिए परमेश्वर ने सिद्ध वचन दिया है, जिसमें कोई सुधार या काट छांट की तनिक भी जरूरत नहीं है, क्योंकि विचारधारा हमारे जीवन का प्रमुख अंग है, जो पश्चाताप के समय मुख्य रूप से बदलता है, स्पष्ट रूप में नए जीवन को प्रकट करता है। इस प्रकार जब आपकी विचारधारा ठीक हो गई तो विश्वास भी ठीक होगा, क्योंकि वही वचन इसमें भी सहायक होगा। अब विश्वास के अनुसार ही अंगीकार होना है। अंगीकार, जब मैं शब्द कह रहा हूं, अधिकतर लोगों का ध्यान पाप, कमजोरी या गलती की ओर जाता है। दरअसल ये विचारधारा ही गलत है। अंगीकार का अर्थ है मान लेना, स्वीकार कर लेना। जैसे आप रजिस्टर्ड चिट्ठी लिखते हैं और 2 रुपए की टिकट लगाकर एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाती है, यानी आपकी चिट्ठी मुझे मिल गई, वो मैंने स्वीकार कर ली है। उसी प्रकार अंगीकार के 3 भाग हैं। सबसे पहले, जो परमेश्वर का वचन मुझे मिला है उसका मैं विश्वास करता हूं कि वह पूरा एवं सत्य है। दूसरा भाग है गवाही देना। मैं अब इसी प्रकार से इसे जान गया हूं जो वचन कहता है। तथा तीसरा भाग है मुंह से कहना, अर्थात विश्वास करना या मान लेना कि मैं विश्वास करता हूं, गवाही देना मैं जान गया हूं, तथा मुंह से कहना मैंने इसे धारण कर लिया है। उदाहरण के लिए, अधिकतर लोग बौखला जाते हैं यदि आपने उनसे उनके विश्वास के विषय में पूछ लिया। फिर उनसे सहानुभूति रखने वाले भी आगे बढ़कर कहते हैं, अभी अभी तो विश्वास किया है, क्या बताएंगे ये? प्रिय मित्र, तो आपने विश्वास क्या किया है? छानबीन के बाद पता चलता है कि इन भाई साहब को सुपरमार्केट में जनरल स्टोर मिल गया है, जहां हर चीज मांगो तो मिल जाएगी। वे पहले जो भी मांगते थे वहां उनकी मुसीबत दूर नहीं हुई। यहाँ पर आए, प्रार्थना की, समस्या हल हो गई, तो कहते हैं विश्वास कर लिया, हम भी यीशु से प्रार्थना किया करेंगे। उन्हें नहीं मालूम कि उन्होंने क्या विश्वास किया, क्या धारणा बनाई तथा उनका स्थान व संबंध परमेश्वर के साथ क्या है। संक्षेप में देखें कि आपने विश्वास करना है या किया है तो जांच लें कि परमेश्वर मसीह यीशु द्वारा छुटकारे की योजना से हमारे लिए क्या लाया है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा द्वारा हमें नया जन्म देकर पवित्र आत्मा द्वारा क्या किया है, क्या दिया है। तीसरा, अब हमारा मसीह द्वारा परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है। तथा चौथा भाग कि इस समय प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा मेरे लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। अवश्य है कि आप पहचानें कि आपका मसीह के कारण, मसीह के द्वारा परमेश्वर के संबंध में कितना महत्वपूर्ण तथा महान स्थान है। जब आप इस अधिकार तथा महत्व को पहचान जाते हैं
तो उसे अपने जीवन में अंगीकार करें, बोलकर अपने विश्वास को प्रकट करें। आइए पहले हम इसे समझें। सर्वप्रथम हम परमेश्वर की संतान हैं प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। तो आपका अधिकार है कहने का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं। सारे पहाड़, सारी पृथ्वी तथा जो कुछ उसमें है मेरे पिता का है, तो ये मेरा भी है। यदि ये आपके मन का विश्वास व अंगीकार है, तो आपको धन इकट्ठा करने का या किसी का मकान, कार, सामान देखकर आपको लालच नहीं आएगा। बाजार में रखी सभी अच्छी वस्तुएं मेरे पिता ने रखी हैं, मेरे लिए हैं। जब जो वस्तु मेरे लिए आवश्यक होगी वो मेरे हाथ में पैसा देगा, वो मैं ले आऊंगा। एक दुकानदार ने एक परमेश्वर के सेवक से कहा, अरे भाई, पैसा कब तक बचाओगे, कुछ और सामान भी लो हमारी दुकान से। सेवक ने कहा, ये सारी दुकान और बाजार तो मेरे पिता का है। जब वो ठीक समझता है, मुझे आज्ञा देता है, तो मैं आकर पैसा देकर ले जाता हूं। हमारा विश्वास है कि शरीर छोड़ने के बाद हम परमेश्वर के संग स्वर्ग में वास करेंगे। लेकिन कहाँ है वो विश्वास जब कोई शरीर छोड़ता है? एक सेवक को कुछ लोगों ने कहा, भाई हम आपके घर ना आ सके, जरूर अफसोस करने आएंगे। उसने पूछा, किस बात का अफसोस? उन्होंने कहा, आपकी माता का स्वर्गवास हो गया, इसलिए। प्रिय मित्रों, स्वर्ग तो अच्छी जगह है ना, और फिर मेरी माता ने उद्धार का वरदान पाया था, तो मुझे तो खुशी है। धन्यवाद करता हूं कि वह विश्वास में रहते प्रभु परमेश्वर के पास गई हैं। इसमें अफसोस का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रिय श्रोता, हम धोखे में न रहें। यदि हमारा अंगीकार हमारे विश्वास के विपरीत है, तो हम विश्वास लुटा रहे हैं। दिन रात तो गवाही देते हैं कि प्रभु के पास जाएंगे जहां न आंसू, न बीमारी, न मृत्यु है, आनंद ही आनंद है। परंतु यदि जाने का समय आ गया तो दुख मनाते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि हमारा विश्वास मरा हुआ है, जो कि हमारे मुंह के अंगीकार के द्वारा स्पष्ट प्रकट है। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हर पल हमारी चिंता करता है। हम उसके आंख की पुतली समान हैं। हमें दुख देने वाले को वही पूछता है। न्यायकर्ता परमेश्वर है। लेकिन हमारा अंगीकार, हमारा व्यवहार क्या यही कहता है? यदि हम चिंता करते, बुड़बुड़ाते या परेशान रहते हैं, तो यह हमारे विश्वास के विपरीत है, पाप के मार्ग पर हैं। इसलिए मेरे प्रिय श्रोता, आपका विश्वास, आपका अंगीकार, आपका व्यवहार तीनों एक ही प्रकार के हों, एक ही लाइन में हों, और तब आपकी गवाही सच्ची है, पाखंडी नहीं है। तब आपके जीवन द्वारा परमेश्वर अन्य लोगों से, अन्य जाति के लोगों से, अंधकार में पड़े लोगों से अपनी महिमा के द्वारा बातचीत करेगा। परमेश्वर आपको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।